हेलो दोस्तों, फाइनली बिहार डीएलएड का प्राइवेट कॉलेज का जितना भी प्राइवेट कॉलेज है सभी प्राइवेट कॉलेज का स्पोर्ट एडमिशन का डेट आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन 29/10/2024 को जारी कर दिया गया है स्पोर्ट एडमिशन का डेट। और इसके साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्पोर्ट एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और कौन कौन से स्टूडेंट स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, सब कुछ बताएंगे। मेरिट लिस्ट भी आता है या नहीं स्पोर्ट एडमिशन का, डायरेक्ट कैसे एडमिशन होता है, डायरेक्ट होगा या एडमिशन नहीं होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से स्टूडेंटों का स्पोर्ट एडमिशन होगा और स्पोर्ट एडमिशन कराने का प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 4 पेजों में स्पोर्ट एडमिशन कराने का प्रक्रिया जारी किया गया है। सब कुछ आपको इस प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप आएंगे 2 नंबर में, क्योंकि 1 नंबर में तो आपको बता दिया गया है कि 26 तारीख तक थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, तो 26 तारीख तक एडमिशन करा लेना था। उसके बाद 27 तारीख को सीट अपडेट करना था। बस 1 नंबर में इतना बताया गया है। और 2 नंबर में स्पोर्ट एडमिशन के लिए जो इनका अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है उनके लिए है। और इसके साथ ही साथ बताएंगे कि आपको एडमिशन टाइम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना होगा और उसके साथ आप सभी का रिसीविंग कैसे मिलेगा वो भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर में आप सभी को बताया गया है कि समिति द्वारा गैर सरकारी संस्थान, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट कॉलेज में 3 चरणों में संस्थान आवंटन एवं संस्थान द्वारा नामांकन की कार्रवाई की पश्चात गैर सरकारी संस्थानों में अभी भी सीट रिक्त है। यानी कि 3 चरणों में 3 बार मेरिट लिस्ट आया है, एडमिशन हो गया है, फिर भी अभी बहुत सीट खाली है। उसके बाद बताया गया है कि इसके अतिरिक्त प्रथम द्वितीय चरण में चयनित कतिपय अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने आवंटित संस्थान में मात्र 3,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा की थी और उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से संसूचित समिति के निर्देशों के बावजूद अभी तक अपने नामांकन संस्थान में वहां के प्रथम वर्ष के शुल्क शेष जमा नहीं किए हैं, तो वैसे कैंडिडेटों को बताया गया है कि आप 2 तारीख तक जमा कर दें। 29 तारीख से लेकर के यानी कि आज से लेकर के 2 तारीख तक आपको जमा कर देना है। आपको हर हाल में यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन लिए होंगे, अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए दे करके एडमिशन ले लिए हैं, बाकी का जो पैसा है वो 2 तारीख के पहले आपको कॉलेज में जाकर के जमा कर देना है। 2 नंबर में बस इतना ही आप सभी को बताया गया है। उसके बाद बताया गया है, नीचे आएंगे यहाँ पे शेष राशि 2 तारीख को जमा कर दे, इतना तो हो गया। उसके बाद बताया गया है कि जो आवेदक शुल्क की शेष राशि जमा नहीं करेंगे, संस्थान द्वारा यह कार्य अपडेशन हेतु निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 4/11/2024 तक ही किया जा सकता है। यानी कि 2 तारीख तक तो हो सकता है, कॉलेज भी बंद हो सकता है। तो उसके बाद बताया गया है यहाँ पे 2 से लेकर के 4 तारीख के बीच आप कभी भी जा करके अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है 3 नंबर में स्पोर्ट एडमिशन के लिए पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण के चयनित वैसे आवेदक 3,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करके अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, अगर वे दिनांक 2/11/2024 तक संस्थान के प्रथम वर्ष में निर्धारित शुल्क की राशि शेष जमा नहीं करते हैं तो उनका एडमिशन जो है हो सकता है कैंसिल कर दिया जाए। इसीलिए आप लोग जा करके अपने कॉलेज में जितना पैसा बचा हुआ है वो जा करके अपने कॉलेज में जमा कर दें। ये तो रहा पहले के बाद। अब यहाँ पे बताया गया स्पोर्ट एडमिशन को लेकर के, यहाँ पे क्लियरली 4 नंबर से नीचे जो है स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बताया गया है। तो अब आपको स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बताते हैं। अभ्यर्थी हित में अपघटन गैर सरकारी संस्थानों के नामांकन उपरांत रिक्त रह गए सीटों पर स्पोर्ट एडमिशन की कार्रवाई की जानी है, जिसकी पात्रता, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम आगे की कंडिकाओं में बताया गया है। तो सब कुछ बताएंगे। पात्रता यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, सब कुछ अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 5 नंबर में बताया गया है कि गैर सरकारी संस्थानों में स्पोर्ट एडमिशन कराने का रिक्त सीटों की सूची समिति के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पोर्टल पे आते हैं तो अभी अपलोड नहीं किया गया है। आज 29 तारीख है, तो हो सकता है आज शाम तक या जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो
हो सकता है रिक्त सीटों की संख्या अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि वैकेंट सीट अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया 6 नंबर में कि गैर सरकारी संस्थानों में स्पोर्ट एडमिशन है तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विज्ञापन संख्या इतना इतना के तहत काला वाणिज्य योग्यता एवं पात्रता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। योग्यता की कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, पात्रता भी वही बारे में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा CAF यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो लॉगिन करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो CAF देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, 10th दिए, 12th का डिटेल्स या ग्रेजुएशन दिए हैं तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स, ये सारा चीज आपको देखने को मिलता है CAF में। जो कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे वो भी वहां पे देखने को मिलता है। वही होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इस चैनल पर आए हैं तो आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा इस चैनल पे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा हर अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। उसके बाद बताया गया है कि CAF तो आप सभी को डाउनलोड कर लेना है एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था, किंतु उनका चयन सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों के लिए समिति के स्तर से जारी किसी भी सूची में नहीं हुआ था। यानी कि वैसे वो अभ्यर्थी जिन्होंने CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया है, शुल्क भी जमा कर दिया है, लेकिन किसी भी न ही सरकारी में चयनित हुआ है न ही प्राइवेट कॉलेज में नाम आया है, तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन के लिए। और कैसे पार्टिसिपेट करना है वो लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ बताएंगे कि क्या प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। उसके बाद 2 नंबर में बताया गया है कि ख नंबर में कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में प्रथम चयन सूची या द्वितीय चयन सूची या सूची में आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं लिया, यानी कि बताया गया है कि गैर सरकारी प्राइवेट कॉलेज में किसी भी चयन सूची में नाम आया लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली बताया गया। उसके बाद बताया गया कि अथवा जिन्होंने 3000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करके नामांकन लिया था, किंतु शेष राशि जो है नहीं जमा कर पाए, उस कंडीशन में तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो वो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन में। अब ग नंबर में बताया गया है कि समिति द्वारा सरकारी संस्थानों के लिए जारी की गई 3 चयन सूची व गैर सरकारी संस्थानों के लिए जारी की गई 3 चयन सूची के आलोक में अथवा सरकारी संस्थानों के स्पोर्ट नामांकन प्रक्रिया के तहत किसी भी संस्थान में नामांकित कोई भी अभ्यर्थी गैर सरकारी संस्थानों की स्पोर्ट नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है। यानी कि कौन कौन से पात्र नहीं है वो उनके लिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो स्टूडेंट पात्र नहीं है वो ग नंबर में देखेंगे कौन कौन से पात्र नहीं है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि 3 चयन सूची जारी किया गया है प्राइवेट कॉलेज में और नॉन प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जारी की गई है। उसके बाद बताया गया है कि सरकारी संस्थानों की स्पोर्ट नामांकन प्रक्रिया के तहत किसी भी संस्थान में नामांकित कोई भी अभ्यर्थी गैर सरकारी संस्थानों के स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिन भी स्टूडेंटों का पहले किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, वो स्टूडेंट स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जो स्टूडेंट एडमिशन ले लिए हैं, क्योंकि आपके CAF नंबर से पता चल जाएगा कि आप एडमिशन लिए हैं नहीं। जैसे ही कॉलेज वाले CAF नंबर आपका डालेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि इन स्टूडेंटों का पहले ही से किसी कॉलेज में अलॉट है, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा स्पोर्ट एडमिशन में। उसके बाद बताया गया है कि 7 नंबर में ये भी मेन और इम्पोर्टेंट वाला बात है। यहाँ पे बताया गया है कि निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 127 दिनांक 12/1/2023 के आलोक तृतीय चयन की समाप्ति के बाद विज्ञान विषय अथवा कला वाणिज्य विषय में स्थान शेष रह जाने पर शेष विषय में अभ्यर्थी शेष है उस विषय के अभ्यर्थी का नामांकन रिक्त संस्थानों के विरोध लिया जा सकता है। यानी कि जैसे कि पहले जो है होता था सीट इसमें कंफर्म रहता था कि इस सब्जेक्ट में इतना सीट है, तो उस सब्जेक्ट के सीट में स्टूडेंट एडमिशन भी नहीं ले पाते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट का स्टूडेंट जो है उस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद बताया गया कि DLED कोर्स संचालित सभी संस्थानों की स्वीकृत सीट के 50% स्थान विज्ञान एवं 50% स्थान कला और वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने का प्रावधान जो है स्पोर्ट नामांकन हेतु शिथिल किया जाता है। यानी कि 50% विज्ञान और 50% कला एवं वाणिज्य। उसके बाद 8 नंबर में भी मेन इंपोर्टेंट यही है। 8 नंबर इसमें ही आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। आप सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा कि स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया क्या है।
यहाँ पे क्लियरली प्रक्रिया बताया गया है कि स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया जो है कुछ इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर करके अपना रिक्त सीटों की संख्या देख लेंगे, यानी कि जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा उस कॉलेज का जा करके कितना सीट बचा हुआ है, यानी कि वैकेंट सीट आप समिति के पोर्टल के डीएलएड के वेबसाइट पे जा करके समिति के पोर्टल पे वैकेंट सीट देख लेंगे कि उस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। अब मान लीजिए इस कॉलेज में एक भी सीट नहीं है और हम जाएंगे वहां पे स्पोर्ट एडमिशन के लिए, तो उस कंडीशन में तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा सीट फुल है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, लेकिन पूरा सीट अभी कहीं पे फुल नहीं है। कुछ इसी तरह से आपको डीएलएड के समिति पोर्टल पे जब जारी किया जाएगा वैकेंट सीट, अभी तो नहीं जारी किया गया है, जब भी जारी होगा मैं आपको बता दूंगा, आज शाम तक या सुबह तक जारी हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि 2 नंबर में वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने पूर्व में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि CAF एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किए हैं, वे समिति के पोर्टल पर जाकर के अपना बारकोड रेफरेंस नंबर डाल करके स्पोर्ट नामांकन है तो CAF अपना डाउनलोड कर लें। यानी कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे करके लॉगिन करके CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन टाइम यही आपको लगेगा CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और ये आपका रिजल्ट स्कोर, वो भी आप सभी का जरूरी है। इतना डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी नीचे अभी पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद 3 नंबर में बताया गया है कि तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक है वहां संगत अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति यानी कि जीरोक्स के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। यानी कि जिस भी संस्थान में लेना चाहते हैं, आप इच्छुक है कोई भी कॉलेज में जाकर के स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जीरोक्स लेकर के जाने की जरूरत है, ओरिजिनल तो अभी नहीं मांगा जाएगा स्पोर्ट एडमिशन के लिए, तो आपको जीरोक्स ले जाने की जरूरत है। वहां पे बताया गया है कि नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी एकाडमिक सभी प्रमाण पत्रों जैसे कि आरक्षण कोटि, आपका जो भी जाति होगा अपना जाति प्रमाण पत्र ले लेंगे, अगर लगता होगा तो अन्य कोटि से होंगे तो भी ले लेंगे। संबंधित प्रमाण पत्रों यदि लागू हो तो कि स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के अलावे अपना स्कोर कार्ड एवं CAF अवश्य लेकर के जाएं। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, जैसे कि 10-12 का मार्कशीट ले लेंगे, जैसे कि आप 12th पर भरे होंगे तो 12th का मार्कशीट ले लेंगे, ग्रेजुएशन पर भरे होंगे तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले लेंगे स्पोर्ट एडमिशन के लिए, और डीएलएड का एग्जाम दिए होंगे तो स्कोर कार्ड रिजल्ट जो होगा उसे भी ले लेंगे, और CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो लॉगिन करेंगे तो CAF देखने को मिल जाएगा तो उसको भी डाउनलोड कर लेना है, और इसके साथ आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और इसके साथ आप सभी का कैटेगरी सर्टिफिकेट ये जरूरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग अवश्य लगाएंगे उसमें जब एडमिशन के लिए जाएंगे। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स ले जा करके जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा स्पोर्ट एडमिशन का नामांकन फॉर्म, उस फॉर्म को भर करके इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लगा देना है। उसके बाद आप सभी का डीएलएड का फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाता है प्राइवेट कॉलेज में, तो आप सभी को पता चलेगा कि हाँ मेरा नाम आया है, तो जा करके आपको एडमिशन ले लेना होगा। उसके बाद अभी बहुत सारा प्रक्रिया बाकी है। यहाँ पे 4 नंबर में बताया गया कि संस्थान प्रदान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्त संख्या की अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। प्राप्त संख्या क्रमिक आगामी तिथियों से क्रमिक रूप से बढ़ती जाएंगी, अर्थात आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तृतीय एवं आगामी तिथियों को प्राप्त संख्या 01 से शुरू न करके उस संख्या से शुरू की जाएगी जो पूर्व से की तिथि की अंतिम प्राप्ति संख्या के तुरंत बाद है। यानी कि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि इसमें स्टूडेंटों का सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे नंबर वाइज डीएलएड का स्कोर कार्ड देंगे, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले जिस भी स्टूडेंट का, जितने भी पंजीकृत आए होंगे, जिस भी स्टूडेंट का पहले ज्यादा नंबर होगा उसको लिया जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे करके स्टूडेंटों का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद चाहे तो एक स्टूडेंट एक कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जितना मन उतना कॉलेज में जाकर के स्पोर्ट एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका नाम जो है कहीं एक ही जगह पे आपको एडमिशन ले लेना होगा, जहां आपका मन वहां पे जाकर के आपको एडमिशन ले लेना होगा। नाम तो चारों कॉलेज में हो सकता है आ जाए, या 3 कॉलेज में या 1 कॉलेज में, लेकिन आपको एक ही कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेना होगा।
उसके बाद 5 नंबर में बताया गया है कि अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा तत्क्षण की उसे आवेदन पत्र की छाया प्रति आवेदन की प्राप्ति रिसीविंग दी जाएगी। यानी कि स्टूडेंट जब स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वहीं पे आपको रिसीविंग भी दे दिया जाएगा कि हाँ आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे। उसके बाद 6 नंबर में बताया गया कि संस्थान अभ्यर्थियों को CAF नंबर को अपने लॉगिन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट हो कि वे स्टूडेंट किसी अन्य कॉलेजों में एडमिशन तो नहीं लिया है, यानी कि किसी अन्य कॉलेज बिहार डीएलएड में तो नहीं हुआ है, तो ही आपका सीए एप्लीकेशन नंबर फॉर्म से पता चल जाता है। जैसे ही सीए नंबर डालेंगे तो आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा कि आपने पहले कहीं किसी कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लिए हैं। अगर लिए होंगे तो आपका तो स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर सीएफ नंबर किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 7 नंबर में बताया गया कि आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत संस्थान द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थियों की रैंक के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद आप सभी को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। पहले यहाँ पे सरकारी में भी ऐसा ही होता था, पहले औपबंधिक मेगा सूची यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। यहाँ पे क्लियरली आपका सिलेक्शन जो है रैंक के आधार पर और स्कोर कार्ड के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। जिस भी स्टूडेंट का ज्यादा नंबर होगा उसका ज्यादा चांस रहेगा। लगभग प्राइवेट कॉलेज के स्पोर्ट एडमिशन में लगभग सबका एडमिशन हो जाता है। जितना भी लोगों का मन होगा एडमिशन कराने का, लगभग सभी स्टूडेंटों का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अगर 45 नंबर के ऊपर हैं तो हो ही जाएगा, आपका किसी न किसी कॉलेज में हो ही जाएगा। लेकिन 45 के नीचे है, थोड़ा सा हो सकता है 42 के ऊपर भी हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 40 वाले भी स्टूडेंट ऐसे हैं, 40-39 वाले भी स्टूडेंट हैं, उनका भी हो सकता है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। अभी तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा, जिनका कम है 42 से कम है उनका तो नहीं आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम। लेकिन हो सकता है सेकेंड स्पोर्ट जब जारी किया जाएगा, सेकेंड स्पोर्ट एडमिशन का डेट, हो सकता है उसमें उनका नाम आ जाए। तो आप निरंतर चेक करते रहें, आपको हर समस्या का समाधान इस चैनल पे दिया जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेन यहाँ पे डेट के बारे में बताया गया है कि डेट आप सभी का क्या क्या रखा गया है, वही आपको अब डेट बताने वाले हैं कि आप सभी का डेट कैसे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इतना तो पता चल गया। उसके बाद आप सभी को मेगा सूची जारी कर दिया जाएगा आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। तो जिस भी कॉलेज में नाम आएगा उस कॉलेज में जा करके आपको एडमिशन ले लेना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि 1 नंबर उन स्टूडेंटों के लिए है जो तृतीय मेगा सूची या द्वितीय मेगा सूची में नाम आया है, 3000 रुपए दे करके सिक्योरिटी मनी एडमिशन ले लिए हैं, तो वो बाकी का शुल्क जो है 29 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में आप हर हाल में कॉलेज में जाकर के जमा कर दें। जो शेष फी है जाकर के जमा कर दे अपने कॉलेज में। उसमें भी छुट्टी भी रखा गया है यहाँ पे, अवकाश के दिनों को छोड़ करके, जैसे कि दिवाली भी बीच में है तो उसे छोड़ करके बाकी की डेट में आप कॉलेज में जाकर के जो पैसा बचा है आप जमा कर दें। और 2 नंबर में बताया गया कि सभी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क की पूरी राशि कंडिका 1 में निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया है तो वे भी स्टूडेंट जा करके 4/11/2024 तक जमा कर दें हर हाल में। उसके बाद बताया गया है कि गैर सरकारी संस्थान व रिक्त सीटों का ब्यौरा समिति के पोर्टल पर उपलब्ध रहना है। यानी कि 5/11/2024 को कितना सीट बचा हुआ है उस दिन जारी कर दिया जाएगा। 5/11/2024 को रिक्त सीटों की ब्यौरे पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा 5/11/2024 को, 5 नवंबर को। उसके बाद बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की अवधि, यहीं पे मेन डेट यही है 6/11/2024 से लेकर के 12/11/2024 तक। आप हर हाल में जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट एडमिशन लेना चाहते हैं वो 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच जिस भी कॉलेज में जाना होगा उस कॉलेज में जा करके आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन कर देंगे। स्पोर्ट एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वहां पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है, क्या प्रक्रिया है वो भी सब कुछ आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स ले जा करके कॉलेज में जाएंगे, वहां पे आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, उस एडमिशन फॉर्म को भर करके आपको कॉलेज में जमा कर देना है। उसके बाद आपको
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे डेट बताया गया है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें अगर आपका नाम आता है तो जा करके आपको एडमिशन ले लेना होगा। उसके बाद बताया गया है कि मेगा क्रम में संस्थान द्वारा औपबंधिक सूची यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, वो 13 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे औपबंधिक सूची में अभ्यर्थियों से आपत्ति, अगर आपको कुछ आपत्ति है, जैसे कि औपबंधिक मेगा सूची में सबका नाम आना जरूरी है, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं सबका नाम आएगा 13 तारीख को। अगर जिन भी कैंडिडेट का नाम नहीं आता है तो 14 से लेकर के 15 तक आप कॉलेज में जाकर के आपत्ति दे सकते हैं कि मेरा नाम नहीं आया है, क्योंकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सबका नाम आता है। उसके बाद आप सभी को प्राप्त आपत्तियों का निराकरण की तिथि 16 तारीख तक आप सभी का सभी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जितने भी आपत्ति आएगा उसको सलूशन किया जाएगा 16 तक। उसके बाद अंतिम मेगा सूची यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 18/11/2024 को जारी किया जाएगा। ये मेन इंपोर्टेंट डेट ये है, 18 नवंबर 2024 को आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर इस दिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है जिस भी कॉलेज में, तो उस दिन जा करके आपको उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना होगा। उसके बाद 9 नंबर में बताया गया है कि अंतिम मेगा सूची के आधार पर नामांकन की अवधि, यानी कि आप सभी को 18 से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपको एडमिशन ले लेना होगा। जिस भी कॉलेज में नाम आता है उस कॉलेज में जा करके आपको एडमिशन ले लेना होगा। 18, 19, 20 3 दिन का समय दिया गया है, कॉलेज में नाम आए एडमिशन ले लेना होगा। डेट याद रखेंगे, 6 से लेकर के 12 तारीख के बीच आपको जिस कॉलेज में जाना होगा उस कॉलेज में आपको आवेदन देना होगा स्पोर्ट एडमिशन के लिए। 18 को उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और 18 से लेकर के 20 तारीख तक आप एडमिशन ले लेना होगा। उसके बाद बताया गया है कि नामांकन की निर्धारित तिथि का तक प्रसारित अंतिम मेगा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में रिक्त सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदनों में से प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी का मेघा क्रमानुसार नामांकन लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि, उसके बाद सीट अपडेट करने का तिथि जो है 13/11/2024 को सीट अपडेट कर दिया जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। इसमें जैसे कि 18 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसमें वेटिंग लिस्ट भी आता है, तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेटों का यहाँ पे देख सकते हैं 21 से लेकर के 22 तारीख के बीच में आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट वाले का भी इसमें नाम आता है तो आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा। तो 21 और 22 को जा करके एडमिशन ले लेना होगा। 23 तारीख को सीट अपडेट कर दिया जाएगा कि उसके बाद कितना सीट बचा हुआ है, फिर आपका सेकंड स्पोर्ट एडमिशन का डेट आएगा। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके मेरे से पूछे, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि स्पोर्ट एडमिशन का डेट कब है, तो सब कुछ पता आ गया। तो आप सभी के डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है स्पोर्ट एडमिशन का डेट। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।